वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। काफी हैवी लग रहा होगा ना? इतनी नॉलेज लेने के बाद अक्सर बहुत से थॉट्स दिमाग में आते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चीजें हल्की लगने लगती हैं। ठीक जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन। शुरुआत में लगता है कि कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हुए और मॉक टेस्ट देते हुए हमें ये भी समझ आने लगता है कि आखिर क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। इस बाजार में भी कुछ ऐसा ही है। थियोरी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक मार्केट के साथ वक्त नहीं बिताओगे तब तक आपकी थियोरी नॉलेज किसी काम की नहीं। तो चलते हैं इसी कमोडिटी ट्रेडिंग के अगले पड़ाव की तरफ। इस चैप्टर में हम कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स और मेथड्स को समझेंगे कि जब आप एक्सचेंज पर अलग अलग कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने जाओगे तो आखिर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और खरीदने के साथ साथ उसे कब बेचना है। आपको अब तक इतने एपिसोड्स में ये तो शायद समझ ही आ गया होगा कि कमोडिटी बाजार सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि आप इस मार्केट में शेयर बाजार की तरह लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें प्राइस मूवमेंट के हिसाब से खरीद बेच चलती रहती है। अब इसकी बहुत सी सिंपल सी वजह यही है कि कमोडिटी बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं जो हर महीने, 2 महीने या 3 महीने में एक्सपायर होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 15 से 18 तारीख के बीच में हर महीने एक्सपायर होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंजेस पर भी मिल जाती है। ठीक इसी तरह गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट की हर 2 महीने में एक्सपायरी होती है और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट की हर 3 महीने में। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने ही हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टेड क्यों नहीं रह सकते? ठीक इसी तरह गोल्ड के प्राइसेस भी आगे जाकर बढ़ेंगे ही, लेकिन याद रहे जो आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी एसेट का, भले ही वो शेयर बाजार की रिलायंस कंपनी हो या कमोडिटी बाजार का गोल्ड, आप इन सब का फ्यूचर प्राइस गेस कर सकते हो कि वो ऊपर जाएगा या नीचे। और कहीं सारे इन्वेस्टर्स ये कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, यानी कि खरीदते बेचते हैं। और जैसा कि प्याज वाले एग्जाम्पल में कहा था कि आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी अगर आपने दुकानदार या किसान के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो। लेकिन अगर आपके पास एक एक्सपायरी डेट हो जिससे पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को बेच पाएं, तो आप वो प्याज खरीदने के ऑब्लिगेशन में नहीं रहोगे। और यही ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में करते हैं। वो एक्सपायरी डेट से पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते या बेचते हैं और इसी से उन्हें प्रॉफिट या लॉस बनता है। इन एक्सचेंजेस पर कोई भी इन्वेस्टर डिलीवरी लेने नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास फिजिकल बाजार है। अब मान लीजिए कि 1 किलो गोल्ड आज के हिसाब से 63 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा है और आप उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। तो आप इसे खरीदते हैं और फिर गोल्ड का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और बायर को बेच देते हैं और वहां से अपना मुनाफा बुक हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर आप डिलीवरी ले क्यों नहीं सकते? तो उसकी वजह यह है कि आपके पास फिजिकल स्टोर्स हैं ऐसा करने के लिए। अगर आपको आज के दाम पर 1 किलो गोल्ड या 10 ग्राम भी गोल्ड खरीदना है तो आप उस स्टोर पर जाकर ले सकते हो। इसके लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने की जरूरत नहीं है और ऐसा ही हर कमोडिटी के साथ होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इस बाजार में ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर इस बाजार में दाम ऊपर नीचे किस तरह से होते हैं, यानी कि अगर गोल्ड 1000 रुपए ऊपर भाग रहा है तो आपको इस बात का कैसे पता चलेगा? अगर शेयर बाजार की बात करें तो उसमें कंपनीज टाइम टू टाइम अपनी बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और आगे के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताती रहती हैं, जिससे आप उस कंपनी को जज करके उसके शेयर्स खरीद लेते हो ताकि वो फ्यूचर्स में बढ़ जाएं। ठीक इसी तरह कमोडिटी बाजार में भी हर कमोडिटी के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं। जैसे गोल्ड को एक सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि देशों के सेंट्रल बैंक से लेकर आम आदमी तक इसमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि गोल्ड का दर्जा वर्ल्ड वॉर 2 से पहले डॉलर से भी बड़ा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे डॉलर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी बन गया और दुनिया भर का ट्रेड उसी से होने लगा। लेकिन गोल्ड ने अपनी कीमत नहीं खोई। आज भी गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते हैं और इसी वजह से हर साल गोल्ड 10% का रिटर्न दे ही देता है। लेकिन कमोडिटी बाजार शॉर्ट टर्म बेसिस पर चलता है। यहाँ आप जब कोई गोल्ड के फ्यूचर्स या ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां से गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको लगा कि गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट में अपनी एंट्री ले ली। इसके बाद आप इसे अगले 2 दिन में भी बेच सकते हो या एक्सपायरी से पहले जितने भी दिन बचे हैं उसमें कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट से अपनी पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी सोच से गोल्ड का प्राइस उल्टा हो गया, यानी आपको लगा कि वो ऊपर जाएगा और वो नीचे चला गया, तो आप उतने ही लॉस में आ जाओगे जितना प्रॉफिट आपको ऊपर जाते वक्त होगा। यानी कि कमोडिटी बाजार में दोनों तरफ इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होता है। ठीक इसी तरह से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील और सिल्वर जैसी कमोडिटीज भी ट्रेड होती हैं। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मार्जिन्स। मार्जिन्स इस पूरे बाजार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
मार्जिन्स यानी कि आपको किस कमोडिटी का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने के लिए कितने रुपए अकाउंट में चाहिए, इसे ही मार्जिन्स कहते हैं। आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था, आप गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स 600 रुपए से खरीद सकते हो और ये कॉन्ट्रैक्ट्स 5-6 लाख तक भी जाते हैं। 600 रुपए में आप हमेशा 1 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो और वैसे ही 6 लाख रुपए के मार्जिन में आप 1 किलो गोल्ड में ट्रेड करते हो। अब अगर आप गोल्ड के बड़े कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गोल्ड मेजर में ट्रेड करते हो तो हर एक रुपया गोल्ड के ऊपर जाने पर आपको 100 रुपए का मुनाफा होता है। और याद रखिए कि गोल्ड हर दिन कम से कम 50 से 100 रुपए नीचे या ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता ही है। उसी तरह से गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप 60 से 70 हजार रुपए के साथ ट्रेड करते हो और इस कॉन्ट्रैक्ट में 1 रुपए के मूवमेंट पर 10 रुपए का मुनाफा होता है। ऐसे ही अगर हम नेचुरल गैस की बात करें जो एनर्जी इंडेक्स में आती है, उसके लिए आपको 1 से 1,20,000 रुपए चाहिए इसके मेगा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए। और हर एक रुपया ऊपर जाने पर नेचुरल गैस आपको 1250 रुपए का मुनाफा देती है और हर दिन नेचुरल गैस लगभग 20-30 रुपए या तो नीचे जाती है या ऊपर, तो इसमें भी आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हो। इसी तरह क्रूड ऑयल की बात करें तो इसका मिनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हर एक रुपए की मूवमेंट पर 100 रुपए का मुनाफा देता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि आप 100 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आपको इसके लिए 60-70 हजार रुपए मार्जिन चाहिए। समझो कि आपने एक्सचेंज इस 100 ग्राम गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 60,000 रुपए के दाम में खरीदा और 3 या 4 दिन बाद गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई और ये 60,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सीधा 60,500 रुपए हो गया, तो आपको इसमें 5,000 रुपए का फायदा होगा, यानी कि हर एक रुपया ऊपर जाने पर आप 10 रुपए कमाएंगे। लेकिन वहीं अगर ये 60,000 का गोल्ड गिरकर 59,000 का हो गया तो आपको 10,000 का नुकसान भी हो सकता है। ये तो हो गई मार्जिन की बात, जो हर कमोडिटी के हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग चाहिए होता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि 100 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए असल में आपको 6-7 लाख रुपए चाहिए, लेकिन इसके लिए MCX और NCDEX एक्सचेंज पर आपके पास 60-70 हजार रुपए हो तो भी आप ये कर सकते हैं। इसी से हमारी अगली टर्म निकलती है जिसे कहा जाता है लेवरेज। आप जब एक्सचेंज पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज आपको एक लेवरेज देता है, यानी कि आप कम पैसों में ज्यादा का ट्रेड खरीद सकते हैं। इससे आपका मुनाफा बढ़ जाता है क्योंकि आप ज्यादा पैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इससे आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है। लेवरेज एक तरह से उधार लेना होता है और ये ऑनलाइन ब्रोकर्स आपको लेवरेज प्रोवाइड करते हैं और आपके प्रॉफिट या लॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इस तरह ये पूरा कमोडिटी बाजार काम करता है। अभी तक के इस शो में मार्केट को ट्रैक करने से लेकर किस कमोडिटी के किस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए का मुनाफा होता है, ये सब आपको पता चल चुका है। लेकिन एक और मिसकंसेप्शन है जिसमें लोगों को लगता है कि कमोडिटी का दाम अगर ऊपर जाएगा तो ही वो मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि अगर गोल्ड का दाम 60,000 से 59,000 हो गया तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट सेलिंग करनी होगी। ठीक जिस तरह से आप फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हो, उसी तरह आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मार्केट में बेच भी सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का आसान लैंग्वेज में मतलब यही है कि आपको लगता है कि कमोडिटी का दाम यहाँ से ऊपर जाएगा, वहीं सेल करने का मतलब है कि आपको लगता है कि ये नीचे गिरेगा। अगर आपकी नॉलेज और लॉजिक सही होता है तो आप दोनों तरफ प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हो। उसी तरह ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अक्सर ये इंडिकेट करता है कि उस कमोडिटी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाएगा और वहीं पुट ऑप्शन ये दिखाता है कि उस कमोडिटी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गिरेगा। यहाँ तक आपको कमोडिटीज के बारे में काफी कुछ पता चला, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये प्राइस मूवमेंट ऊपर या नीचे होती है, ताकि आप सही अंदाजा लगाकर सही कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग या सेलिंग कर पाएं।